दिसंबर 2022 में अमेरिका के कोर्ट ने अमेरिकी सेना में मौजूद सिखों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसमें कोर्ट ने कहा था कि पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की वजह से सिखों को मरीन कॉर्प्स से भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने 3 सिख युवाओं की याचिका पर एक सुनवाई करते हुए यह बात कही थी। दरअसल मरीन कॉर्प्स में जवानों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं होती। यूएस की कोर्ट ऑफ अपील ने बाल काटने और दाढ़ी मुड़वाने के नियमों को धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम का उल्लंघन बताया। कुछ ऐसा ही फैसला अमेरिकी कोर्ट ने लेफ्टिनेंट सुखवीर सिंह तूर के मामले में भी दिया था। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के 246 साल के इतिहास में पहली बार किसी मरीन को पगड़ी पहनने की परमिशन मिली। मतलब सुखवीर सिंह तूर को कोर्ट ने कहा कि वो मरीन होते हुए पगड़ी पहन सकते हैं। ये तो था अमेरिका का मामला। अब देश पर वापस आते हैं। भारत में सिख सैनिकों के लिए सरकार ने बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने का ऑर्डर दिया है। इस पर विवाद खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये विवाद और सिखों के लिए पगड़ी का महत्व क्या है, और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि ये हेलमेट, बैलिस्टिक हेलमेट में ऐसा क्या खास है कि सरकार ने इसे खरीदने का फैसला लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। असल में रक्षा मंत्रालय फास्ट ट्रैक मोड में आ गया है अपने सैनिकों को लेकर, और उसने 9 जनवरी 2023 को सिख सैनिकों के लिए इमरजेंसी सामान के तौर पर 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने का ऑर्डर दिया। आपको लग रहा होगा कि बैलिस्टिक हेलमेट क्या होता है, तो आपको उसके बारे में बताते हैं। मंत्रालय ने सिखों के लिए एक विशेष डिजाइन के हेलमेट के लिए टेंडर जारी कर दिया। इनमें 8911 यानी 8,911 लार्ज साइज के, 3,819 एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हेलमेट हैं। खबर सामने आते ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी एसजीपीसी सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। इस हेलमेट को बनाने वाली कंपनी एमकेयू का कहना है कि हेलमेट सिखों की धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे सिख सैनिक अपनी पगड़ी के ऊपर आसानी से पहन सकते हैं। इससे पहले सिख सैनिकों के पहनने के लिए कोई भी कंफर्टेबल हेलमेट नहीं था। इस हेलमेट को पहनकर जवान जंग भी लड़ सकते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? यह एंटी फंगल है, एंटी एलर्जिक है और पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। मतलब न सिर्फ इसे लंबे वक्त तक कठिन हालातों में पहना जा सकता है, बल्कि दुश्मन की गोली को भी यह हेलमेट झेल सकता है। इसके अलावा मल्टी एसेसरी कनेक्टर सिस्टम से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इसमें इमरजेंसी में जवान की लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। यह हेलमेट हेड माउंटेड सेंसर, कैमरा, टॉर्च, कम्युनिकेशन डिवाइस और नाइट विजन डिवाइस से भी लैस है। मतलब यह नए जमाने की सभी युद्ध तकनीक से सजा एक स्मार्ट हेलमेट है। अब सेना भले ही इससे सिख जवानों के लिए एक बेहतरीन रक्षा उपकरण बता रहा हो, लेकिन इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हैं। सिखों के सबसे पवित्र स्थल अकाल तख्त से जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि यह हेलमेट लगाने का फैसला सिख पहचान पर हमला है। अकाल तख्त ने केंद्र सरकार और सेना से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पगड़ी को हेलमेट से बदलने की कोशिश सिख पहचान को दबाने का एक प्रयास है और इसको इसी रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे अकाल तख्त का तर्क यह है, सिख के सिर पर बंधी दस्तार, जिसे पगड़ी कहते हैं आमतौर पर, कोई 5 या 7 मीटर का कपड़ा नहीं है, बल्कि उसकी पहचान और सिख के सर के ताज की तरह है। आपको बता दें कि सिख समुदाय में धार्मिक पहचान का बहुत महत्व होता है। इस लिहाज से उन्हें कई तरह की छूट भी मिली हुई है। मिसाल के तौर पर कोई भी सिख केश नहीं कटवाता, साथ में कृपाण कचेरा धारण करता है। इसके अलावा सिख गुरु के आदेशानुसार कड़ा भी पहनता है। ये सभी सिख पहचान से जुड़े हुए हैं। वैसे सिख समुदाय के लिए हेलमेट के इस्तेमाल पर बहस कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई उदाहरण मिलते हैं जब सिखों को लेकर के हेलमेट पहनने को लेकर के बहस हुई है। पहला मामला, हम प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 1914 में ब्रिटेन की ओर से 15 लुधियाना सिख प्लाटून जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर पहुंची। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें हेलमेट पहनने का आदेश दिया। यह पहला मौका था जब सिख सैनिकों ने हेलमेट पहनने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश अफसरों के अलावा पंजाब सिंह सभाओं के केंद्रीय संगठन चीफ खालसा दीवान ने भी उस दौरान सिख सैनिकों से हेलमेट पहनने की सिफारिश की थी। हालांकि सिख सैनिकों ने यह बात भी नहीं मानी और सिर्फ पगड़ी पहनकर ही जंग लड़ी। तब सिख समुदाय के गुस्से को देखते हुए ब्रिटिश सेना ने आदेश पारित कर दिया था कि सिख सैनिकों को हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके बाद भी अंग्रेज लगातार सिख सैनिकों पर हेलमेट पहनने का दबाव बनाते रहे। अंग्रेज इस मुद्दे पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नेतृत्व को भी मानने को कामयाब हो गए थे। बावजूद इसके सिख सैनिकों ने हेलमेट नहीं पहना। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच चला, सिखों ने पगड़ी पहनकर ही उस युद्ध में हिस्सा लिया। उन्होंने इस युद्ध में भी हेलमेट नहीं पहना। पगड़ी को लेकर सिख सैनिकों की प्रतिबद्धता को देखते हुए ब्रिटेन में दोपहिया वाहन चलाते समय सिख समुदाय को लोगों को
हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है। नवंबर 1976 में खुद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने पगड़ीधारी सिख समुदाय को दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट न पहनने की छूट के विधेयक पर शाही स्वीकृति दी थी। हालांकि इस बिल को लेकर बड़ी लंबी डिबेट हुई, बड़ा विवाद हुआ। इस दौरान सिखों की बहादुरी और ब्रिटिश समाज में सहिष्णुता जैसी बातें भी की गईं और इस बिल को पास कराया गया। इस बिल को पास कराने में ब्रिटिश सिख सांसद सिडनी बिलवेड ने मुख्य भूमिका निभाई। ब्रिटिश सांसद अर्ल ग्रे ने इस बहस में भाग लिया और कहा कि जब दूसरे विश्व युद्ध की घोषणा हुई थी तब एक सैन्य आदेश जारी हुआ था। इस आदेश में कहा गया था कि भारतीय सेना के सभी सैनिकों को स्टील का हेलमेट पहनना होगा। इस पर सिख सैनिकों ने कहा कि उन्हें स्टील हेलमेट पहनने के लिए मजबूर न किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद यह आदेश वापस ले लिया गया। अर्ल ग्रे के मुताबिक युद्ध में सिखों की तारीफ में उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने कई चिट्ठियां लिखी थीं। उन्होंने बताया कि सिख जो पगड़ी पहनते हैं उसमें कई परतें होती हैं जो उन्हें मजबूत सेफ्टी देती हैं। एक अफसर ने तो यहाँ तक लिखा था कि स्टील के हेलमेट पहनने वाले किसी भी अन्य बटालियन की तुलना में सिख सैनिकों के सिर पर कम चोटें आई हैं। वैसे दुनिया भर के देशों में जहाँ भी सिख सैनिक मौजूद हैं वहाँ की सरकार ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब देखना है कि भारतीय सेना सिख सैनिकों के इस गुस्से को कैसे शांत करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।